और इस शहर के वार्ड क्रमांक 13 समेत कई मुस्लिम बस्तियों बरकतपुरा, जमजम कॉलोनी, संजरी नगर, बसीरा कॉलोनी, सवेरा कॉलोनी, अरफात कॉलोनी, मोइन कॉलोनी, बिलाल कॉलोनी, अलीबाग नगर, बाबर कॉलोनी, मुनीम कॉलोनी, गौस कॉलोनी, हाजी हमीद कॉलोनी, एक मीनार नगर, छोटी दरगाह, एपीजे अब्दुल कलाम नगर, मंगेश कॉलोनी और अंसार कॉलोनी में भी भारी बारिश के बाद पानी भरने से लोगों को जबरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता सैयद मुजम्मिल ने लगातार कई सालों से जैसे पहले भी किया वैसे इस बार भी अपनी जेसीबी मशीन और खुद की मेहनत से नालों की सफाई कराकर पानी निकालने का रास्ता बनाया। वहीं एआईएमआईएम पार्टी के समन्वयक मोहम्मद गौसैन ने भी आगे आकर 12 सीमेंट पाइप अपनी तरफ से डलवाए ताकि पानी निकासी का रास्ता आसान हो सके। जनता का कहना है कि इस काम को केवल राजकारण कहना सही नहीं होगा बल्कि ये समाज सेवा का हिस्सा है। लेकिन आम लोगों की आवाज में ये भी गूंज रहा है कि हमारे खासदार और आमदार जो मुसलमानों के वोट से जीत कर आते हैं वे इन इलाकों के विकास से कोसों दूर भाग रहे हैं। ऐसा सवालिया निशान है। क्या हर बार की तरह इस बार भी केवल शासन की मदद पर भरोसा करना पड़ेगा? ये भी एक सवाल है। क्या हमारे नेता खुद के पैसों से कभी आगे आएंगे? यहाँ भी सवालिया निशान है। लोगों का सवाल साफ है, जब सामाजिक संगठन और कार्यकर्ता तन मन धन से जनता की सेवा कर सकते हैं तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि क्यों नहीं, ये भी सवाल बनता है। इसी तरह धार रोड परिसर और मदीना पार्टी इलाके में भी पानी भरने से घरों का नुकसान हुआ है। जनता का दबा हुआ सवाल अब ज्यादा तेजी से उठ रहा है कि शासन की मदद के साथ साथ क्या हमारे नेताओं को भी आगे आकर राहत सामग्री पहुंचानी चाहिए या नहीं, ऐसा सवालिया निशान है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई जैसा कि आप सब जानते भी हैं कि जमजम कॉलोनी का क्या हाल है कि भाई गुज़िश्ता जितने सालों से जो है तो यहाँ पर ये एरिया बसा हुआ आबाद है, यहाँ पर आबादी है। जब से जो है तो पूरे रास्ते और नालियाँ बहुत जो है तो ख़राब है, क्योंकि हर एक को यहाँ पर तकलीफ़ है आने जाने में। और अभी तो ऐसा हाल हो गया है कि पूरे जो है तो रोड और नाली समझ में नहीं आए, पूरे एक हो गया है। और इतना पानी है कि हर घर में जो है तो पानी से हर कोई परेशान है। जानवरों का भी जो है तो मसला है कि सांप बिच्छू निकल रहे, बहुत सारे हादसे भी हो रहे। इसलिए हमारी अदबन गुजारिश है कि महापालिका से कि भाई हमारा जो है तो मसला हल करे रोड का और नालियों का, क्योंकि इससे हम सब परेशान हैं। कि भाई इंसानियत भी एक चीज़ होती है जिसको हम हर साल देख रहे लेकिन नज़रअंदाज कर दे रहे, तो ये चीज़ जो है तो हम नहीं चाहते है कि नहीं। इसलिए जो है तो हमारा मोर्चा बूथ के दिन यहाँ से बाद ज़ोहर के निकलेगा और महापालिका में इंशाल्लाह आएगा। तो इसलिए हमारी जो भी मांग रहेंगी यहाँ पर आके जल्दी से जल्दी पूरा करके देना चाहिए। बस इतना ही कहूँ। सभी लोग जो है तो इससे जुड़े, इसमें शामिल रहे। मोर्चे के अंदर जो है तो बूथ के दिन तो कुछ देर के लिए बोले छुट्टी लो या उस दिन छुट्टी रखे और हम सबको मिलकर उसमें जाना है। सब चलेंगे भाई इंशाल्लाह। यस बोलो। हेलो, ये जो किसी भी जो चल रहा है, हम हर एक काउंसलर के पास गए, हर एक के पास गए, समझो सामाजिक के पास, किसी ने हमारी मदद नहीं की। ये मुजम्मिल भाई ने हमारे लिए जेसीबी भेजे और एक बोलने पर भेजे, हर बारी को हमारे काम करते हूँ मुजम्मिल भाई इंशाल्लाह हमको अच्छा नहीं, मुजम्मिल भाई काम करते। अस्सलाम वालेकुम। हम 20-25 साल से भाई जमजम कॉलोनी में रह रहे। यहाँ की हालत ऐसी है कि बारिश के अंदर ऐसा लगता है कि जमजम छोड़ के चल जाना, चलने भी नहीं आता, चप्पल तो टिकती नहीं भी वहाँ पे। और मस्जिद में नमाज को जाने के वास्ते भी इतनी तकलीफ होती कि रात बेरात का ईशा को जाने का तो चलने की परेशानी, एक तो लाइट की परेशानी। हम हर एक काउंसलर कन जाके आए भाई हमारा काम किने कराने। और आज हम सब मिलके आज इतवार की छुट्टी में हमने मीटिंग रख के मुजम्मिल भाई कन गए और मुजम्मिल भाई ने एक बोलने पे जीसीपी भी भेजे और हमारे साथ में भी आए पूरा काम करके लिए। भाई नालिया खोद के उन्होंने नालिया में पाइपा डालने का वादा करे, 4 पाइपा ला के अभी लाई उन्होंने, जीसीपी चालू है, 2 पाइपा डाल के दिए, सवेरे 10 पाइपा और भेजते बोले। और आड़े अड़चन को हमारे साथ खड़े वाले हैं भाई। हम पूरी तरीके से मुजम्मिल भाई का कभी भी सपोर्ट करेंगे भाई। हाँ तो भाई हमारे पास चालू है, यहाँ पर जो है तो पानी का बहुत परेशानी।
आ रहा हूँ मैं। घरों के अंदर पानी जा रहा था और सारे रोडों भी जो है तो रास्ते बंद थे पूरे। तो हमने जो है तो मुजम्मिल भाई के पास जाकर बोले, मुजम्मिल भाई ने हमारे बोलने पर जो है तो JCB को भेजे। नगर पालिका की JCB आई नहीं, मुजम्मिल भाई ने खुद अपनी JCB भेजकर ये काम हमारा करके ले रहे। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उनका बहुत बहुत जो है तो शुक्रिया। पर्सनल खर्चे से अपने जो है तो ये काम करके दे रहे, इसलिए हम सब जो है तो मुजम्मिल भाई को हमारी तरफ से शुक्रिया बोलते सबकी तरफ से। और जो है तो मस्जिद का भी रास्ता हमारे जाने के वास्ते परेशानी हो रही थी, वो भी वो करके दे रहे हैं। अभी काम चालू है, इंशाल्लाह वो भी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई, कल जो है तो यहाँ पर गौस भाई आए थे और मुजम्मिल भाई ने जो काम का बोले थे कल करने का, कल भी जो है तो काम उन्होंने हमारा करके दिए। नालियाँ निकाल के सामने से रोड के पाइपा डाल के दिए और छोटे पाइपा जो है 10 पाइपों का उन्होंने बोले थे, आज 12 पाइपा उन्होंने यहाँ पर हमको भेज के दिए। तो इसके वास्ते हम उनका बहुत बहुत जो है तो शुक्रिया अदा करते हैं सभी, है ना। वो पाइप भी डालने के वास्ते मशीन भेज रहे हुए, तो वो पाइपा भी इंशाल्लाह हम डाल के ले लेंगे। इसके वास्ते उन्होंने कल हमारे को बोले थे कि हम पाइपा तुम्हारे भेजेंगे, तो आज वो पाइपा उन्होंने भेज दिया हमारे को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमजम कॉलोनी प्रभाग नंबर 12 में आज हम खड़े हैं। यहाँ पर इतनी परेशानी थी लोगों को, रास्ता नहीं था, नाली नहीं थी, बारिश की वजह से जितना भी जो भी रास्ते थे वो सब रास्ते ख़राब हो गए थे। यहाँ के लोगों ने हमारे ज़िला सदर अली जनाब गौसदैन साहब से बोला उनको कि भाई यहाँ पर हमको रोड नहीं है, नाली नहीं है। कल गौसदैन साहब की टीम ने और गौसदैन साहब ने यहाँ पर खड़े रहकर JCB लाए और मुजम्मिल भाई जो है यहाँ के समाज सेवक, हाँ उन्होंने भी अच्छा काम किया। यहाँ पर JCB लाकर कल लोगों को नालियाँ बना कर दिए और लोगों ने यहाँ पर पाइपों की मांग की थी, नाली के ऊपर डालने के लिए पाइप की मांग की थी, 10 पाइप की मांग की थी यहाँ के लोगों ने। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़िला सदर गौसदैन साहब ने 12 पाइप यहाँ पर बेच कर दिए। तो मैं और यहाँ के स्थानीय जितने भी लोग हैं और मेरे साथ की जितनी भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम है, वो गौसदैन साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कल हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी टीम बरकतपुरा जमजम कॉलोनी यहाँ पर आए थे। हमने पूरा मुजम्मिल भाई के साथ, शफी भाई के साथ पूरा सर्वे करे, जहाँ पर जो जो परेशानियाँ थे वो देखे। उसके बाद हमारे ऐसा मुजम्मिल भाई के ज़रिए से उन्होंने बोले कि हमारे को पाइपों की ज़रूरत है। गौसदैन साहब ने बोले कल वादा करे थे कि सुबह तक पाइप आ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 10 पाइप का बोले थे, आज 12 पाइप अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर ला के दे दी। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM पार्टी हमेशा से मुसलमानों के हक़ के लिए लड़ती है और इंशाल्लाह आगे भी विकास और हक़ के लिए लड़ते रहेंगी। बस आप लोगों का साथ चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि वार्ड नंबर 12 महानगर पालिका का, इसमें एक मोर्चा निकाला जा रहा है महानगर पालिका को ताकीद करने के लिए कि भाई इस साल हम ऐसा रह लिए, लेकिन अगले साल इंशाल्लाह ऐसा नहीं रहेंगे। अगर से उन्होंने हमारे पूरे शर्तें पूरे करते हैं तो ठीक है, अगर से नहीं करते हैं तो इसके बाद में उनको टैक्स भरने की अपनी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। और जो बूथ के दिन मोर्चा यहाँ से जमजम कॉलोनी से निकलेगा, जमजम कॉलोनी के लोग बरकतपुरे के हाजी हमीद कॉलोनी के लोग यहाँ से जुड़ सकते, और बिस्मिल्लाह कॉलोनी हो गई, इरम कॉलोनी हो गई, बिलाल कॉलोनी हो गई, और जमजमपुरा बसेरा कॉलोनी, अलीबाग नगर, बाबर कॉलोनी, अजिया नगर, पूरे एरिया के लोग हमसे जुड़ के इरफान फंक्शन हॉल कवड़गू गेट के कवड़गू रोड पे चश्मे के सामने यहाँ से हम महानगर पालिका तक जाएंगे इंशाल्लाह। और मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि बाद नमाज ज़ोहर अगले बूथ के दिन यहाँ पर आएँ और हमारी हौसला अफजाई करें और हमारे इस मोर्चे को कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम। जमजम कॉलोनी के परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ये तय कर रहे हैं कि आने वाले बूथ के दिन 2 बजे यहाँ पर बाद नमाज ज़ुहर एक हम मोर्चा निकालेंगे और ये मोर्चा महापालिका के कमिश्नर के ऑफिस पे जाएगा और उनको ये एहसास दिलाएगा कि हमारी जो परेशानियों में महापालिका काम नहीं कर रही है। हमारी परेशानियों को दूर करने के लिए महापालिका को चाहिए कि वो अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को, अपने मजदूरी को यहाँ पर भेजें और हमारे
जो यहाँ का नालियों का जो मसला है, रोड का मसला है, पानी आज घर में जो घुस जा रहा है, 2-2 दिन तक लोग बच्चे पलंग से नीचे नहीं उतर पा रहे हैं, उसके अंदर सांप है, बिच्छू है, ये सब चीज़ें हैं। ये सब चीज़ों का हल एक ही है कि इस एरिए का विकास होना चाहिए। इस एरिए में कम से कम इंसानों को इंसान समझ के जितना थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं आप वो यहाँ पर तुरंत काम करिए। बुध के दिन याद रखिए, नमाज ज़ोहर के बाद में 2 बजे के बाद से यहाँ से मोर्चा निकलेगा और मोर्चा महापालिका कमिश्नर के ऑफिस तक जाएगा इंशाअल्लाह। और हमारे साथ में जमजम कॉलोनी के सभी जिम्मेदार हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि वो भी अपनी तरफ से लोगों को ये बताए कि ये मोर्चा ज़रूरी है इस वजह से कि हमको इंसानों के जैसा रहने के लिए हमको हमारे हक़ के लिए लड़ना चाहिए। थैंक यू। बरोज़ बुध बाद नमाज ज़ोहर 2 बजे इरफान फंक्शन हॉल के पास से ये मोर्चा निकलेगा। इंशाल्लाह ये मोर्चा बुध मोर्चा रहेगा। ये मोर्चा सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए है कमिश्नर ऑफिस को और महापालिका ऑफिस को कि आप हमारे इतने बड़े इलाके को, जहाँ पर 30 से 40 हज़ार लोगों की आबादी है, यहाँ पर चाहे वो कोई भी समाज के लोग हों, यहाँ पर उनके लिए आवाज़ उठाना बेहद ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर मूलभूत सेवा बिल्कुल नहीं है। इस वजह से मेरी गुजारिश है हमारे प्रभाग 11 के जमजम अपने हमीद कॉलोनी, जैनब कॉलोनी और वो उधर के पूरे लोग, बाद में जमजम कॉलोनी, यहाँ बरकत कॉलोनी और यहाँ से होते हुए हमारे जो बाबर कॉलोनी के जो लोग हैं वो भी, और इसके साथ साथ शहर के सभी लोग जिनको भी लगता है कि महापालिका बराबर काम नहीं कर रही है, महापालिका आपको वो सुविधाएं नहीं दे रही है जिसका आप टैक्स भर रहे हैं, वो इस मोर्चे में शरीक हो सकते हैं और हमारे साथ आकर वहाँ पर कमिश्नर को ये एहसास दिलाइए, निवेदन दीजिए कि हमारे इलाकों में काम करना ज़रूरी है। और मैं आपके माध्यम से हमारे शहर के सभी MIM के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि उस दिन अपनी पूरी ताकत के साथ इस मोर्चे में रहिए और जमजम कॉलोनी के लोगों की आवाज़ की ताकत बनिए और इंसाफ के इस लड़ाई में उनके साथ आइए।